भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो आप जब तक जीवित हो आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम, अवतार लेकर परमात्मा भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। आज हम आपको गीता में लिखी हुई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से दूर हो चुकी खुशियों को दोबारा हासिल कर सकते हो। आपको तो पता ही है, जीवन में हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। परेशान रहने वाले लोगों से लोग दूर ही भागते हैं। कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं। उनकी आदतों को जानने में हम अपना सारा समय बर्बाद करते हैं। आपके कुछ गलतियों की वजह से आपकी खुशियां नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया था। याद रखिए, गीता हिंदुओं का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। गीता पढ़ने और सुनने एवं समझने से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इन सभी गीता के उपदेशों को अपनाकर असल में व्यक्ति सफल और सुखी दोनों का आनंद उठा सकता है। इसलिए इस वीडियो को दूसरे व्यक्ति तक शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो आया है वह जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसका अंत होगा ही। लेकिन व्यक्ति इन बातों को भूल जाता है और अपने शक्ति और पद के घमंड में वह इस बातों को भूल जाता है। इसलिए मनुष्य को कष्ट मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करना चाहिए। कल क्या होगा इसमें ना फंसे। मनुष्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो आज है वो कल नहीं होगा। तेरा मेरा ये सब व्यर्थ है और इस जंजाल से जितनी हो सके निकलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने वाले लोगों की आलोचना नहीं करते। उनका मानना है कि इस संसार को अपनी ही खुशियों को नष्ट कर रहे हैं। उनके साथ ही उनका स्वभाव बहुत ही नर्म होता है और अपने साथ वो दूसरे की खुशियों का ध्यान भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान हर रिश्ते के लिए जरूरी है। जब तक आत्मसम्मान नहीं होगा आप ना तो खुद को और ना ही सामने वालों की इज्जत कर सकोगे। अगर कोई बार बार आपको दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है और आप उसके साथ खुश होने का नाटक कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने आत्मसम्मान का आप गला घोट रहे हैं। आत्मसम्मान का मतलब अपनी आत्मा के सम्मान से होता है। अगर इतना सब होने के बाद भी आप चीजों को नहीं समझ पाते तो आप अपने आत्मसम्मान को अलग रख कर काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति अपने लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता ना करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने बीते हुए समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण विद्यार्थियों के लिए भी कहा है कि आप विद्यार्थी है तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। जिनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनमें कोरा ज्ञान ना भरे। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिल सके। इसका ध्यान उनके माता पिता को जरूर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने खुशियों से कम खुश होता है लेकिन दूसरे के खुशियों को देख वो ज्यादा दुखी हो जाता है। इससे व्यक्ति और दुखी रहता है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है। मनुष्य को हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है तो उसे शांति प्राप्त होती है और शांति से उसे खुशी प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो परिवर्तन को समझो और उसके साथ जीने की कोशिश करो। कहने का मतलब है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।
एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर है तुम्हारा और न तुम शरीर के हो। यह वायु जल पृथ्वी अग्नि आकाश से ये बना हुआ है और ये आपका शरीर ही इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर सोचो तुम क्या हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़ों में मत फंसो। कहने का मतलब, अगर आप खुश रहना चाहते हो, शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन में आकर मैं स्वयं भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सका। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। इसीलिए व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसके साथ होगा, तो इससे आप दुखी ना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर खुश रहना है तो बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहो। कर्म करने की बात कही गई है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चय ही एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है और वो सदा खुश रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुश रहना है तो सबसे पहले क्रोध को अपने से दूर करना होगा। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी उसके सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए खुश रहने के लिए क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। क्रोध और अहंकार मनुष्य का विनाश कर देती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति में गलत कहने की क्षमता नहीं है तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। आप इस तरह कभी खुश नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुश रहना है तो तुम्हें कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखना होगा। कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो शांत रहे और समय का इंतजार जरूर करे। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए मनुष्य को शांत रहकर अपने कार्य को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल उगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप खुश रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखे और दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दे। और हाँ, हर बात पे बिना रिएक्शन या ओवर एक्टिंग करना बंद कर दे। ये सब जीवन में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी से जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका है तुम अपनी तुलना खुद से करें। जीवन को प्रगति की राह पर आगे ले जाते हैं। याद रखें, आप दूसरे व्यक्ति के लिए ईर्ष्या, जलन या गुस्सा ना करें। इससे आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरे का बुरा सोचने वाला मनुष्य खुद अपना ही बुरा कर लेता है, जिसकी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आपका मन भी अच्छा महसूस करता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे करें और सदा खुश रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सदा खुश रहना चाहते हो तो सबसे अधिक जरूरी है आपका मुस्कुराना। हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कान सजी रहनी चाहिए, तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। और हाँ, याद रखें कि तुरंत हर चीज का नियंत्रण पाने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। हर समय दुखी ना हो। याद रखें, हर किसी को कोई ना कोई समस्या होती ही है। किसी के पास पैसा अधिक है तो अच्छा हेल्थ नहीं है, और किसी के पास अच्छा हेल्थ है तो पैसे नहीं है। किसी के पास ज़्यादा पैसे है तो किसी के पास पैसे नहीं है। कोई पैसों से भरा पड़ा है तो कोई गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ है, फिर अपनी समस्या उनसे कम हो ऐसा सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य खुश रहता है
या खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह दूसरों की सेवा करे। प्रभु इससे खुश होते हैं, मतलब मैं स्वयं खुश हो जाता हूँ। व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यही रह जाता है। व्यक्ति को इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। इसलिए जितना हो सके गरीबों की सहायता कर मुझे प्रसन्न कर सकते हो। आप याद करें, भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। वे कहते हैं परिस्थिति से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। ऐसा करने से आप सदा खुश रहोगे। सच्ची खुशी केवल शांतिपूर्वक मन से ही आ सकती है, जो भी बाहरी एजेंट पर निर्भर नहीं है और हर स्थिति में अविचलित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो यह जान लो, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेती है। तो चिंता किस बात की है? आपको बता दूं कि गीता में लाइफ से जुड़े हर पहलू को लेकर कई श्लोक है जो मनुष्य की आंखों और मन को खोल देगी। जब तुम परेशान या कश्मकश में हो तो गीता सार जरूर पढ़ लेना चाहिए, जो रिश्ते में आने वाले उतार और चढ़ाव को बताते हैं। अगर आप अपने पारिवारिक जीवन को लेकर किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो गीता के श्लोक जरूर आपकी लाइफ बदल सकती है। आप खुद को सारी उलझनों से निकाल सकते हैं। किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो गीता के श्लोक जरूर आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आप खुद को सारी उलझनों से निकाल सकते हैं। अंत में जाते जाते बस मैं इतना कहूँगी कि आप सदा खुश रहें। अगर यह वीडियो आपको खुशी दे रही है तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर जरूर करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।